अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनकी 20 अगस्त दिन पुणे में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या का निषेध करने हेतु अनिस तथा पनवेल स्थित पुरोगामी संस्था की ओर से शनिवार दिन निषेध रैली तथा शोक सभा का आयोजन किया गया था। समाज के अंधश्रद्धा तथा कई परंपरा को छेद देते हुए समाज का सुधार हो तथा भोंदू बाबा महाराज इनकी ओर से आम जनता की हो रही धोखाधड़ी को देखते समाज के प्रति अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से कार्य करने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनकी पुणे में 20 अगस्त दिन गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या की वजह से पूरे भारतवर्ष में कई संस्थाओं ने रैली निकालकर अपना निषेध व्यक्त किया। इसी को मद्देनजर रखते हुए पनवेल स्थित पुरोगामी संस्थाओं ने एकत्रित आकर शनिवार दिन निषेध रैली का आयोजन किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इनके पुतले से शुरुआत हुए यह रैली गोखले हॉल स्थित विसर्जित होकर डॉक्टर दाभोलकर इन्हें आदरांजलि अर्पित की गई। इस निषेध रैली तथा शोक सभा को पनवेलकर नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है संतोष जी टकले, जो पिछले कई सालों से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए और वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पे आज भी वह BIRC में कार्यरत है। तो संतोष जी, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनकी हत्या हुई, इसके लिए आज पनवेल में शोक सभा एवं रैली का आयोजन किया था, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में आप जरूर जानते होंगे कि दाभोलकर जी और उनसे जुड़ी हुई अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इन्होंने सिर्फ अंधश्रद्धाओं के खिलाफ ही काम नहीं किया, पर्यावरण से रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स या अभियान या उपक्रम उन्होंने चलाए। जैसे आप जानते होंगे कि फायर क्रैकर्स फ्री दिवाली हो, या फिर पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव का सेलिब्रेशन हो, या फिर होली लहान करा पोळी दान करा। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स और सो मेनी अभियान। ये सारी चीजें उन्होंने मानवता के लिए ही की और ये सारे उसके द्योतक है। अगर हम इस मायने में बोलेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी ने जो उनके जीवन में करना चाहा, वो उसमें से बहुत सारी चीजें आज सरकार चला रही है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आज हरित क्रांति और स्कूल लेवल पे सरकार की तरफ से ये सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं, जो उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ध्येय था। जैसे कि ये जादू टोना विरोधक विधेयक, उसके बारे में भी उसमें भी जो लिखा है वो वही दर्शाता है कि उनकी जो सोच थी वो विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चलती थी। हम ये कभी भूल नहीं सकते हैं कि आज जो सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ इंसान बिता रहा है या बिता पा रहा है, इसके पीछे विज्ञान और वैज्ञानिक थे और साथ में सोशल रिफॉर्मर्स थे। क्योंकि विज्ञान की शुरुआत ही वैज्ञानिक जो सोशल रिफॉर्मर्स टाइप की थिंकिंग रखते थे उन्होंने की थी। ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स में आज की डेट पे जो अग्रणी थे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी, उनकी हत्या हुई है। ऐसे में हम सबको ये सोचने पे मजबूर किया जा रहा है कि मजबूर करने वाली चीज है कि सही मायने में हम इंडिपेंडेंट है क्या। 67वां इंडिपेंडेंस डे हमने आज सेलिब्रेट किया, 66 ईयर्स कंप्लीट किए इंडिपेंडेंस के। ऐसा कहीं लगता है कि दिस इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। शायद हमको राजकीय स्वातंत्र्य मिला, जो मेंटल स्लेवरी या मानसिक गुलामगिरी है वो आज भी हमने कहीं ना कहीं सब में है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया आर स्टिल समवेयर मेंटली स्लेव टू सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये अपने देश के लिए, जहां विविधताओं से ये कूट कूट के भरा हुआ देश है, ऐसे में अगर हम हर छोटी छोटी चीज पे अपने डिफरेंसेस ढूंढेंगे और धर्मांधता से इस सबको फॉलो करेंगे, तो मेरे ख्याल से अपनी देश की जो पॉलिटिकल आजादी है उसके लिए उसको भी ये खतरे में ला सकता है। जो दाभोलकर जी ने जो बलिदान दिया है, इस बलिदान से हमको ये सीख तो लेनी है और उनको सही मायने में आदरांजलि देने के लिए हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हर अपने जो डिफरेंसेस है, जो जात, भाषा, देश, धर्म के आधार पर है, इनको भूल के हमको एक इंसान की तरह देश के और इंसान के प्रगति के लिए काम करना है, जो दाभोलकर जी जिंदगी भर करते रहे। तो मैं यहाँ इस मौके का इस्तेमाल करते हुए यही बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से ओवरवेलमिंग रिस्पांस पनवेल और सबर्ब्स की समविचारी और पुरोगामी संस्थाओं ने और लोगों ने हमको दिया है, या आगे भी बरकरार रहे, इसके लिए आप हमारे संपर्क में रह सकते हैं। क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य मानवता का अंतरिम सुखी जीवन यही है। तो हम चाहेंगे कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं और मानवता के लिए काम करने के लिए साथ हमारे साथ और समविचारी इंसान जुड़ जाए। धन्यवाद।